नमस्कार, आदाब। मैं अख्तर अंसारी। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी की डोर को चाइनीज़ मांझा काटता हुआ। क्या ज़िंदगी की डोर चाइनीज़ मांझे से कट जाती है? ये हकीकत है, क्योंकि लखनऊ शहर में तमाम ऐसे हादसे हुए हैं। इसी साल में ही 24, 25, 26 चल रहा है। इन 3 सालों में काफ़ी मौतें भी हुई हैं। ज़िंदगी की डोर को काटता हुआ चाइनीज़ मांझा। आज हम इसी पर बात करेंगे। जिस तरीके से लोगों की गर्दन कटी और मौत तक हुई, उस पर सरकार भी एक्शन में आई और पश्चिम डीसीपी ने भी इस पर कार्य किया। जगह जगह छापेमारी की, जहाँ चाइनीज़ मांझा मिला उन पर कार्रवाई भी की। अब एक नियम और बनाया है कि ड्रोन उड़ाकर ये देखा जाता है कि कहाँ पर पतंगें उड़ रही हैं, किस छत से उड़ रही हैं, कहाँ उड़ रही हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। इसी पर बात करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं राजू हाशमी साहब, जो समाजसेवी भी हैं, समाज के लिए काम करते हैं और कहीं ना कहीं पत्रकारिता की भी ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने राजनीति पर भी लेख लिखे हैं, क्राइम की भी खबरें की। लेकिन अब जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से क्राइम हो जाते हैं, उस पर पुलिस काम कर पाना पुलिस के लिए दिक्कतें होती हैं। इसी पर बात होगी। पहले जो क्राइम होते थे, उन क्राइम का तरीका अलग होता था, नज़रिया अलग होता था, और लोग गिरफ्तारी होती थी, लोग जेल भी जाते थे। लेकिन आज वही चीज़ें, क्राइम अनजाने में हो जाता है। जैसे पतंग की डोर से किसी गर्दन कट जाना, मौत हो जाना, ये अनजाना क्राइम है। और जिस तरीके से सरकार ने एक्शन लिया और पुलिस ने भी एक्शन लिया, लोगों पर कार्रवाई भी हुई, तो आप इस पूरे मामले को किस नज़रिए से सोचते हैं, क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, पतंग एक बहुत पुराना शौक रहा है और आज से नहीं, सालों साल से पतंग के शौकीन लोग पतंग उड़ाते रहे हैं क्लब बनाकर, और लोगों को टाइम पास करने के लिए भी एक बेहतर अवसर मिलता था। छुट्टियों में लोग, त्योहारों में लोग, चाहे लखनऊ हो, गुजरात हो, देश के कई बड़े शहर हैं जहां पतंगबाजी बहुत शौक से। और ये पतंग को तो आज के दौर में त्यौहार से जोड़ दिया। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ने का देश में चलन है। तो मैं उसी को बताना चाह रहा हूँ कि पतंग उड़ाना या रील, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, क्योंकि पूर्व से ही पतंग उड़ाई जा रही है। इतनी घटनाएं, इस तरीके से मौतें नहीं हो रही थी। ये अभी हाल में ही कुछ वर्षों से कुछ चाइनीज़ रसायन जो हमारे देश में आ रहा है, उस रसायन से जो पतंग की रील बनाई जा रही है, वो बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है, जिससे पूरे देश में जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल मांझा हो रहा है, उससे लोगों की, जानवरों की, इंसानों की गर्दनें कट रही हैं या और अंग कट रहे हैं, जो मौत के मुंह में भी ले जा रही है। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे पुराना दौर था, पतंगें उड़ती थीं और उससे जानवर, पंछी या पंखी इनके पर कटते थे तो इन्हीं घायल होते थे। लेकिन एक चीज़, अब आज डेवलप हो रहा है देश, डेवलप इतना हो रहा है, विकास के दौर में आगे बढ़ा हुआ है। आप, मेरा नज़रिया मानना है कि जब से ओवरब्रिज जो बने हैं, इन ब्रिजों पर जो लोग चल रहे हैं, हादसे सिर्फ उनके ही साथ होते हैं। क्या ये भी कारण है कि बिल्कुल, तरक्की भी कहीं ना कहीं? बिल्कुल, तरक्की के साथ साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा है। आप एक नज़रिए से देखें कि जो ब्रिज बने हैं वो हाइट उनकी ऊंची है काफ़ी, जो बिल्डिंगों से करीब करीब होते हैं, बराबर होते हैं। उस पर कुछ ऐसे इंतजाम नहीं किए गए हैं कि जो मांझे को रोक सकें या खतरे को टाल सकें। और ये जाहिर सी बात है कि जब ऊंची इमारत हो या ऊंची जगह हो या ब्रिज हो, उस पर से जब पतंग कटेगी और उसकी डोर गिरेगी तो कहीं ना कहीं रगड़ती जाएगी। पहले ब्रिज होते नहीं थे, नीची सड़कें होती थी, बिल्डिंगें ऊपर होती थी, पेड़ों पर, बिल्डिंगों पर वो डोर और रील खिंचती हुई चली जाती थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। नहीं, पहले एक चीज़ भी मैंने देखी है, लखनऊ में ही पतंग पार्क के नाम से एक पार्क हुआ करती थी, दरियाली मस्जिद सामने। जो दरियाली मस्जिद ठीक सामने पार्क, वो आज ही मौजूद है।
जी। पतंग उड़ाने लोग वहाँ जाया करते थे, घरों से नहीं उड़ाते थे। वो शौक एक अलग था। आज के शौक और तरक्की की दौड़, ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को एक जंजाल बना हुआ है जो नुकसान पहुंचा रहे हैं इन सब चीज़ों को। नहीं देखिए, ये तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पतंग पार्क जो था बुद्धा पार्क के बगल में, जिसको कहते हैं, छोटी सी एक जगह दे दी गई थी, स्पेशली उसको नाम दिया गया था पतंग पार्क का। कुछ दिन तक लोगों ने अपना शौक पूरा करने के लिए गए, उड़ाए, लेकिन वो नाकाफ़ी है पतंग पार्क के लिए। और घरों से पतंग तो आदिकाल से उड़ती चली आ रही हैं, पहले से लोग उड़ाते चले आ रहे हैं। मुझे देखकर अब ये आश्चर्य हो रहा है कि बताइए कि जो पतंगबाजी बरसों से हो रही है उससे मौतें नहीं होती थी। किसी की उंगली कट गई या कहीं पे रील खींचने में हाथ कट गया, आज तो गर्दनें कट जा रही हैं, मौतें हो जा रही हैं, मौत हो रही है। हाल में ही अभी कई दिन से लगातार कई हादसे हो रहे हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं, कई लोग मरे भी हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और सरकार के जो अधिकारी हैं उनको इस चीज़ों को देखना चाहिए कि क्यों ये घटनाएं हो रही हैं, कैसे घटनाएं हो रही हैं, उन चीज़ों पे रोक लगाना चाहिए। अब ड्रोन से पतंगबाजों को पकड़ना या पतंगबाजी जो लोग कर रहे हैं उनके घर जाना, उनको बुला के लाना, कोई एक इंसान है कि जो पतंग उड़ा रहा है। मैं आज की बात बता रहा हूँ, मैंने अभी नाके वाले फ्लाईओवर पे मैंने देखा शाम 4 बजे, उस पर सुना कि सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दी गई। मैंने पूरे हजरतगंज एरिया की आसमान में देखा कि पतंगे उड़ रही हैं। लोग कहते हैं पुराने लखनऊ में उड़ती हैं, मैंने तो नए लखनऊ में, आज की मैं बात बता रहा हूँ, मैं देख रहा था पूरी तरह। तो इसके लिए कोई नई नीति बनानी चाहिए इसके रोकथाम की, और जिसमें सबसे पहले जो चाइनीज़ केमिकल मांझा है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि ये चाइनीज़ मांझा इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया और इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया, उस पर कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा कि केमिकल कहाँ से रहा है, देश के अंदर क्यों आ रहा है, इसका इस्तेमाल कैसे लोग कर रहे हैं प्रतिबंध होने के बावजूद। तो सबसे पहले तो इन अधिकारियों को इस पर रोक लगानी चाहिए। चाइनीज मांझा मुझे याद है, जहाँ तक 1998 का मामला है, वो नेपाल के रास्ते से हिंदुस्तान आता था, सरकार ने उसको बैन किया और रास्ता बैन हो गया, मांझा वहाँ से नहीं आता। लेकिन अब मांझा इंडिया में ही बनता है, केमिकल भी आता है, सब कुछ इंडिया ही बनता है, फैक्ट्रियाँ इंडिया में ही है। सरकार इस पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही? क्या उनको संज्ञान में नहीं है फैक्ट्रियाँ क्या? सरकार के संज्ञान में सब कुछ है। पहले तो कुछ होता भी नहीं था रोकथाम के लिए, आज तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इतना है, सारी चीज़ें सरकार के पास इतनी सुविधाएं हैं, हाईटेक सिस्टम, हाईटेक ज़माना है। अब तो एक भी चीज़ देश के अंदर बगैर परमिशन, बगैर उसके एंट्री नहीं हो पाती है, अनुमति के। तो इतना ज़्यादा केमिकल आता ही जा रहा है और इसका इस्तेमाल होता ही जा रहा है। तो क्या अधिकारी इन चीज़ों को नहीं जान रहे हैं कि कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और कैसे आ रहा है? सरकार किन किन चीज़ों को देखेगी? और सरकार अगर यही सब देखने लगे तो फिर उनके अधिकारी क्या करेंगे? जो जिम्मेदार अधिकारी देश के, प्रदेश के, वो शहर के हैं, ये तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। क्या एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या जिम्मेदार मंत्री जो प्रदेश के हैं, या कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो गली गली जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके, छतों पे जाके और ड्रोन से जाके चेक करेंगे? जिम्मेदारी तो अधिकारियों की बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सरकार जो नियत बना देती है, तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों नहीं उस केमिकल को रोक रहे हैं? क्यों जो घटनाएं हो रही हैं उस पर संज्ञान ले रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता संज्ञान ले रहे हैं। अगर इतना ही ज़्यादा सख्त एक्शन होता तो पूरा एक आदेश जारी करके पतंग को तो प्रतिबंधित ही किया जा सकता है। लेकिन अब बात आती ही है कि चलिए भाई, अब पतंग को प्रतिबंधित करे दे रहे हैं, तो पतंग से जुड़े हुए लाखों लोग रोजगार भी तो पा रहे हैं। पतंग बनाने का, मांझा बनाने का, रील बनाने का, चरखी बनाने का कारोबार भी लोग कर रहे हैं। ये तो गृह उद्योग की श्रेणी में आता है, घरेलू उद्योग में आता है, जिसको सरकार खुद एसएमई के माध्यम से बढ़ावा दे रही है। तो लेकिन सरकार की जो नीयत है बिल्कुल सही है, बेहतर है, लेकिन जो उनके अधिकारी हैं उनकी नीयत ठीक नहीं है कि कैसे किन चीज़ों को रोका जाए, कैसे किन चीज़ों को सुचारू रूप से बनवाया जाए या बिकवाया जाए, उस पर कोई संज्ञान नहीं ले। मिला के आप कहने का मतलब ये है कि सरकार तो काम कर रही है,
नियम भी बना रही है, जी लेकिन जो अधिकारी हैं वो उस नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना उस पर काम कर रहे हैं। तो क्या ये अधिकारी जो बैठे हैं, क्या सरकार को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाने का काम करेंगे? भाई, मुझे तो यही लग रहा है कि जो अधिकारी चाइनीज़ मांझे पे कह लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, उल्टे सीधे एक्शन ले रहे हैं। ड्रोन से साहब निगरानी करेंगे। कितने पतंगों को आज बैन करा है, इतने आसमान में उड़ती कितनी पतंगों को इन्होंने ड्रोन से कैच कर लिया या रोक लगा दी, या कितने पतंगबाजों को रोक लिया। ये तो एक जनता को परेशान करने वाली बात है कि आपने ड्रोन से देख लिया साहब कोई उड़ा रहा है, आपको क्या पता वो चाइनीज़ मांझा उड़ा रहा है? क्या ड्रोन बताएगा कि चाइनीज़ मांझा है ये? तो आप अधिकारियों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं कि भाई ये बहुत ख़तरनाक और घातक है, इस तरीके के मांझे का इस्तेमाल ना करें जिससे लोगों और जानवरों को, व्यक्तियों को, इंसानों को नुकसान हो रहा है, मौतें हो रही हैं, तो उससे बचा जा सके। ये इसके लिए अधिकारियों को एक अच्छी पहल करनी पड़ेगी और कुछ समाज सेवी कह लिए, कुछ प्रचार प्रसार, कुछ विज्ञापन के माध्यम से इन चीज़ों को किया जाए। उसके बाद अगर कोई नहीं मान रहा है, वो मांझा बना रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसे जेल में डालें, जो भी। सही बात आपने कही कि सरकार काम तो करना चाहती है, सरकार नियम भी बनाती है। ये जिम्मेदारी होती है अधिकारियों की, उस डिपार्टमेंट के लोगों की, कि इस बात को कैसे संज्ञान में लिए जाए और जन जन तक बात पहुंचाई जाए। किसी की कितनी हानि होती है, इस पर कैसे रोक लगेगी। ज़रूरी नहीं कि पूरे प्रदेश में अभी कुछ दिन बाद मकर संक्रांति चालू होगी, उसे पतंगे उड़ेंगी, आसमान रंग बिरंगी पतंगों से उड़ता हुआ नजर आएगा। वो त्यौहार से आस्था जुड़ा हुआ चीज़ है, उसको हटाई नहीं जा सकती, रोकी नहीं जा सकती। बस एक चीज़ ये है कि चाइनीज़ मांझे को जो मौत की डोर बना हुआ है, उस पर अगर रोक लगा ले सरकार के अधिकारी, तो इन मौतों से लोगों को बचाया जा सकता है, परिंदों को बचाया जा सकता है, इनकी जीवन सुरक्षित रहेगा अगर इस पर रोक लगाई जाती है तो। और नहीं लगा पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह होगा समाज के लिए भी। और एक बात मैं और कहूँगा कि ऐसे लोगों को निकल कर आना होगा, समाज सेवी हों, बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनको निकल के आना होगा, इस चाइनीज़ मांझे के खिलाफ होकर एक मंच पर आकर इस पर काम करें, ताकि जो मौतें हो रही हैं, जो मौत की डोर बना है चाइनीज़ मांझा, उसे लोगों को बचाया जा सके। नुमान के साथ